हर किसी के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि सर हम किसी भी पर्सन से कैश में कितना रिसीव कर सकते हैं और कितना कैश में पेमेंट हम कर सकते हैं। अगर यह सवाल आपके भी मन में है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप किसी भी पर्सन को कितना कैश में पेमेंट कर सकते हैं और कितना कैश में आप रिसीव कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल पर्संस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई सैलरी इंप्लॉयड है, यानी कि सर वो सैलरी जॉब कर रहा है, जॉब से उसको सैलरी मिल रही है, तो उस पर्सन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि वो अपनी मर्जी में चाहे उतना कैश ले सकता है और मर्जी चाहे उतना कैश रिसीव कर सकता है। लेकिन यहां पर जो बात आती है वो बात आती है सर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है और अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कर रहा है और जहां पर वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे केसेस में कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट की यहां पर कंडीशंस आ जाती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है सर कैश रिसिप्ट के, यानी कि आप किसी भी पर्सन से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा आप कैश रिसीव नहीं कर सकते। अब तो यहां पर सवाल पैदा होता है कि हमको एक दिन के अंदर कैश देगा कौन, 2 लाख रुपए का कैश देगा कौन। फॉर एग्जाम्पल मैं परचेस करने गया सर कार, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कार का शोरूम है और कोई पर्सन मेरे पास में आया जो एक इंडिविजुअल है, सैलरी पर मतलब जॉब करता है, वहां से उसको सैलरी मिल रही है। वो पर्सन मेरे पास में आया और उसने मुझे बोला कि सर ये जो कार है ये फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीस की कार है, और उसमें से उसने बोला कि मैं 3 लाख रुपीज सर कैश में पेमेंट करूंगा और बाकी 7 लाख रुपीज में बैंक से पेमेंट करूंगा या फिर मैं लोन करवाऊंगा XYZ। अब सर जो सामने वाला यानी कि जो शोरूम ओनर है वो बोलेगा कि सर हम आपसे कैश में 3 लाख रुपया रिसीव नहीं कर सकते, हम आपसे सिर्फ 2 लाख रुपया कैश में रिसीव कर सकते हैं। तो यहां पर वो पर्सन कैश पे करता है जिसका बिजनेस नहीं है, वो 2 लाख रुपये भी कैश में पेमेंट कर सकता है। तो यहां पर सर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी इंडिविजुअल से जिसका कोई बिजनेस नहीं है उससे आप एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश रिसीव नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो 271A के थ्रू आपको जितना कैश आपने रिसीव किया उसके बराबर आपको क्या लगेगी सर, पेनल्टी लगेगी। तो पहली कंडीशन आपको यहां पर ये क्लियर हो गई है कि आप किसी भी पर्सन से एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा या किसी इवेंट में, किसी भी एक इवेंट यानी कि एक कोई भी आपने ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। अब बात आती है सर कैश पेमेंट की। फॉर एग्जांपल मेरा सर कोई बिजनेस है, मैं क्या कर रहा हूं सर, एक व्यापार कर रहा हूं और व्यापार कर रहा हूं, मैंने किसी पर्सन से कोई सर्विस ली और मुझे उस पर्सन को पेमेंट करना है और मेरे पास में कैश पड़ा हुआ, तो मैं उस पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट में नहीं कर सकता। किसी भी सर्विस के अगेंस्ट में किसी भी पर्सन को एक बिजनेस में आप 10,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में पेमेंट आप नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने कोई भाड़ा पे किया हुआ है, फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हो, तो फ्रेट चार्जेस के केसेस में उसकी जो लिमिट हो जाती है वो हो जाती है सर 35,000 रुपीज। दैट मीन्स कि 35,000 रुपीज तक आप फ्रेट चार्जेस का कैश में पेमेंट कर सकते हैं। तो 10,000 रुपीज अदर देन फ्रेट चार्जेस और 35,000 रुपीज फ्रेट चार्जेस। अब बात करते हैं सर कैश में आप किसी भी पर्सन को लोन या डिपॉजिट आप या तो रिसीव कर सकते हैं या फिर आप दे सकते हैं। तो 20,000 रुपीज से ज्यादा, 20,000 रुपीज से ज्यादा आप किसी भी पर्सन को कैश में लोन ना तो दे सकते हैं ना आप ले सकते हैं। देखो एक चीज ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में आया मिस्टर राम और राम ने मेरे से बोला कि सर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप मुझे पे कर दोगे। मैंने उसको 1 लाख रुपया पे तो कर दिया, किसमें किया, मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल कैश पड़ा हुआ था, लेकिन मैं मेरी बुक में दिखाऊंगा ओनली फॉर 20,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि मैं 20,000 रुपीज से ज्यादा किसी भी पर्सन को ना तो कैश में लोन दे सकता हूं और ना ही कैश में लोन ले सकता हूं। अब सर यहां पर इंडिविजुअल के केसेस में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड है मिस्टर सुरेश, आपका एक फ्रेंड है मिस्टर सुरेश,
मिस्टर सुरेश आपके पास में आया और आपने बोला कि उसने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और आपने 1 लाख रुपया कैश में पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया सर? आपने 1 लाख रुपया का कैश में पेमेंट कर दिया। अब वो पर्सन आपको पैसा नहीं दे रहा, आपका दोस्त था, अब वो सर 1 लाख रुपया दे ही नहीं रहा है, बहुत लॉन्ग समय हो गया फिर भी दे ही नहीं रहा है। आप सोचो कि सर इसके ऊपर एक काम करता हूं, मैं केस लगा लेता हूं। क्या कर लेता हूं? कोर्ट में केस लगा लेता हूं। आप सर उस पर्सन के अगेंस्ट में आप केस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से आप एक दिन में या फिर किसी भी पर्सन को 20,000 रुपीज से ज्यादा कैश में आप लोन दे ही नहीं सकते। तो आपने 1 लाख रुपीज क्यों दिए? जब आप दे ही नहीं सकते तो आपने 1 लाख रुपीज कैश में क्यों दिए? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी पर्सन को आप उधार दे रहे हो ना, तो बैंक से यानी कि चेक से देना, कैश में बिल्कुल मत देना। और कैश में अगर दोगे वो पर्सन नहीं देगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ कैश के अंदर कुछ कंडीशंस थी जो कंडीशंस आपको याद रखनी है। अदरवाइज सर यहां पर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, जो कि कुछ अमाउंट जितना आपके पास में आपने पे किया उसके अगेंस्ट में, या फिर अगर आप 10,000 रुपीज या 35,000 रुपीज से ज्यादा का अगर आप पेमेंट करते हो तो जो आपका एक्सपेंस है वो एक्सपेंसेस आपका क्या हो जाता है? डिस अलाउ हो जाता है। डिस अलाउ का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने क्या किया है सर, जो आपने एक्सपेंसेस किया उस एक्सपेंसेस पर आपको इनकम टैक्स के अंदर कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।